सर्वसामर्थी सनातन परमेश्वर के नाम से आप सब लोगों को आज के इस नए दिन के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। आज का आशीष और अनुग्रह वाला वचन जो लूका रचित सुसमाचार उसके 16वें अध्याय और 25वें वाक्य की ओर देखिए। लूका 16 अध्याय और 25वें वाक्य जहाँ लिखा है, परंतु अब्राम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं पा चुका है और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वह यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा। एक धनी मनुष्य और निर्धन लाजार के बारे में इस घटना को हम देखते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर लाजर का तो नाम लिखा हुआ है, पर उस धनी मनुष्य का नाम ही नहीं लिखा हुआ। परमेश्वर अपने लोगों को नाम लेकर बुलाता है और उनके नाम से उन्हें जानता है। इस बातों को आज हम इस सवेरे के समय में समझने पाए। इस धनी व्यक्ति ने अपने जीवन में कई एक प्रकार की सुख सुविधा की वस्तुओं को भोगा, परंतु उसके जीवन में उसने गरीबों के ऊपर ख्याल नहीं किया, गरीबों के ऊपर दया को नहीं दिखाया। दूसरी तरफ लाजर जो एक अत्यंत गरीब था, कंगाल था, उसकी ओर हम देखते हैं। दोनों के मृत्यु की बात की घटना यहाँ पर हम देखते हैं। इस लाजरस को अब्राहम की गोद में पाया हुआ हम देखते हैं और इस धनी मनुष्य को अधोलोक में पीड़ा भोगते हुए, जहाँ पर 25वें वाक्य में अब्राहम उसे इस प्रकार से कहते हैं, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपनी जीवन में अच्छी वस्तुएं पा चुका है। उस धनी मनुष्य को अब्राहम उसके जीवन की जो सुख सुविधा की वस्तुओं को जो उसने पाया है, या इस धनी मनुष्य के जीवन में अपने लिए सुख सुविधा की वस्तुओं को पाना ही उसके जीवन का बड़ा लक्ष्य था। और उसने अपने जीवन काल में कई एक प्रकार की सुख सुविधा को प्राप्त किया, कई प्रकार के ऐश्वर्य की चीज़ों को प्राप्त किया। इसी के लिए अब्राहम उसे उस सारी वस्तुओं को पाया था बोलकर उसे स्मरण करने के लिए कहते हैं। और लाजर बुरी वस्तुएं पाया था, उसे भी वो स्मरण करते हैं। तो आगे की ओर देखते हैं, परंतु लाजर जो है वहां शांति पा रहा है। अपने जीवन को कष्ट के साथ, दुख के साथ जीवन बिताने के बावजूद लाजरस के पास एक शांति थी। इसी के लिए उसे अब्राहम की गोद में पाया गया और वो वहां पर शांति पा रहा है। परंतु इसके विपरीत ये धनी व्यक्ति, जिसने किसी कंगाल के ऊपर ख्याल नहीं किया, किसी कंगाल के ऊपर दया नहीं किया, इसी के लिए वो मरने के बाद उस अधोलोक में पीड़ा भोग रहा है। मेरे प्यारों, इससे हमें इस बात को समझने पाए, हमारे जीवन को जीते समय सत्कर्म की बातें, गरीबों को, कंगालों को, दरिद्रों को मदद करने की बातें बहुतायत से हमारे जीवन में होने की आवश्यकता है। लोगों को, ऐसे लोगों को मदद करने की जरूरी है, बदले में वो हमें किसी भी प्रकार के उपकार को नहीं दे सकते हैं, या बदले में वो किसी प्रकार के प्रतिफल हमें नहीं दे पाते हैं। ऐसे लोगों की मदद करना हमें जरूरी है। इस प्रकार की मदद करेंगे तो हम परमेश्वर की अद्भुत शांति को पाएंगे, जिस तरह से लाजरस ने पाया। वो अपने गरीबी में सारी जीवन को बिताया, परंतु परमेश्वर ने उसे शांति दी। आज सवेरे के समय में हम क्या अपनी सुख सुविधा को देख रहे हैं? क्या हम उन गरीबों को, उन दरिद्री लोगों को देख पा रहे हैं जिन्हें आज भी हमारी जरूरत है? ऐसे जरूरतमंद लोगों को हम देखने पाए और उन्हें मदद करने पाए। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।